इंसानों द्वारा बनाई गई वो चीज़ जिसे कई खतरनाक तूफान और अर्थक्वेक्स भी नहीं हिला सके। 4,500 साल पहले बनाया हुआ ये अजूबा जो आज के दिन तक लोगों को चौंका के रख देता है। एक ऐसा मॉन्यूमेंट जिसका वजन 60 लाख टन यानी 12 बुर्ज खलीफा के बराबर है। आखिर ऐसा क्या था इसके अंदर जिसके रहस्य को जानने के लिए रिसर्चर्स ने एक रोबोटिक कैमरा अंदर भेजा। 480 फीट ऊंचा और 4,500 साल पुराना ये अजूबा आखिर किस लिए और क्यों बनाया गया और इसको बनाने की असल वजह क्या थी। चलिए जानते हैं इसकी सच्चाई को आज के हमारे इस वीडियो में। पूरी जानकारी के लिए बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं मिस्र यानी इजिप्ट के सबसे ऊंचे पिरामिड की। इजिप्ट में कुल 138 पिरामिड्स मौजूद हैं जो हजारों साल से कई खतरनाक तूफान और अर्थक्वेक्स का सामना करते आ रहे हैं। मगर हैरानी की बात तो तब है कि बावजूद इतने सारे नेचुरल डिजास्टर्स के इसका एक भी पत्थर इधर से उधर नहीं हुआ। इन पिरामिड्स को जमीन से 480 फीट की ऊंचाई पर 4,500 साल पहले बनाया गया था। इनमें से सबसे ऊंचा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा कहलाता है, जिसका वजन 60 लाख टन तक यानी दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा जैसे 12 इमारतों के वजन के बराबर है। और इन पिरामिड्स को टोटल 13 एकड़ के बेस एरिया पे बनाया गया है। एक अनुमान के मुताबिक इस पिरामिड में 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें कई पत्थरों का वजन 50 टन तक भी था। इन पिरामिड्स के चारों साइड के एंगल इक्वली तौर पर 51.5 डिग्री पे सेट किया गया है। सोचने वाली बात तो यह है कि उस जमाने में बगैर कंपास के ये चारों एंगल्स नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट को कैसे सेट किया गया, वो भी जीरो एरर्स के साथ। एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस टाइम के आर्किटेक्ट्स ने सबसे पहले ऐसी जमीन तलाश की जो लाखों टन पत्थरों का वजन बर्दाश्त कर सके। उसके बाद पोलर स्टार्स यानी वो सितारे जिसकी मदद से अर्थ के पोल्स का पता चलता है, उनकी मदद से पिरामिड्स की हर साइड को मार्क किया गया। सिर्फ इस बेसिक टेक्निक से हजारों साल पहले इन पिरामिड्स की डायरेक्शन को सेट किया गया। पिरामिड्स में लगाए सभी पत्थरों का शेप ठीक रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर था। इन पत्थरों को शेप में लाने के लिए एंशिएंट ज़माने में कोई ऐसी नई टेक्निक नहीं थी, तो आखिर इतने भारी भरकम पत्थरों को कैसे शेप में लाया गया। दोस्तों उस ज़माने में इंजीनियर्स द्वारा एक ऐसी छीनी तैयार की गई जो कॉपर और आर्सेनिक केमिकल से बनाई गई थी, जो लकड़ियों के हथौड़ों की मदद से कई घंटों की मेहनत के बाद पत्थरों को शेप में लाया जाता था। इस खास पत्थर को आज लाइमस्टोन कहा जाता है और इन पत्थरों की कटाई पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट गीजा से 250 किलोमीटर दूर टोरा के शहर में होती थी। इन 50-50 टन के पत्थरों की ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई ऐसी नई टेक्निक जैसे कि क्रेन्स या फिर कोई जानवरों का इस्तेमाल नहीं किया गया। इनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए वर्कर्स और कश्तियों की मदद से टोरा और गीजा की नदी का फायदा उठाते हुए बड़ी बड़ी कश्तियों पर रखकर 23 लाख पत्थरों को लाया गया। अब सोचने की बात तो यह है कि इन लाइमस्टोन को 480 फीट की ऊंचाई तक पहुंचाया कैसे गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये पत्थर या तो स्पाइरल ट्रैक्स के जरिए ऊपर पहुंचाए गए या फिर जिगजैग तरीके से ऊपर गए, जो मजदूरों की आर्मी की मदद से खींच के ले गए। बेशक एक्सपर्ट्स और आर्कियोलॉजिस्ट इन पिरामिड्स के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं, मगर आज भी इन पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन को दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री माना जाता है, जिसे सॉल्व करने के लिए रिसर्च आज तक चल रहा है। आपको जानकर यह भी हैरानी होगी कि इन पिरामिड्स के अंदर कई बड़े बड़े कंपार्टमेंट्स भी बनाए गए हैं और इसके साथ साथ इसके अंदर जाने का रास्ता और कई छोटी छोटी सुरंगें भी बनाई गई थी। इन पिरामिड्स के सबसे बड़े पिरामिड के अंदर 2 हिडन चेंबर्स भी बनाए गए थे, जिसमें एक का नाम किंग चेंबर और दूसरे का नाम क्वीन चेंबर था। मगर इन चेंबर्स में ऐसी कौन सी चीज थी जिसे जानने के लिए एक्सपर्ट ने रोबोटिक कैमरा भेजा था। इन पिरामिड्स को किसने बनाया था और इनको बनाने का असल मकसद क्या था, ये सब जानेंगे बहुत जल्द हमारे अगले वीडियो पार्ट 2 में। उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।